बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिहा। अर्ज करती थी रो रो के सुगरा, मुझको लेते चलो साथ बाबा। अर्ज करती थी रो रो के सुगरा, मुझको लेते चलो साथ बाबा। छोड़ जाते हो यहाँ किस पे तन्हा, मुझको लेते चलो साथ बाबा। अर्ज करती थी रो रो के सुगरा, मुझको लेते चलो साथ बाबा। है मदीने की सुनसान गलियां, या बरादर न ख्वाहर न अम्मा। है मदीने की सुनसान गलियां, या बरादर न ख्वाहर न अम्मा। कौन कौन बेकस को देगा दिलासा, मुझको लेते चलो साथ बाबा। अर्ज करती थी रो रो के सुगरा, मुझको लेते चलो साथ बाबा। तुमसे कोई सवारी न लूँगी, करबला तक मैं पैदल चलूँगी। तुमसे कोई सवारी न लूँगी, करबला तक मैं पैदल चलूँगी। अब जुदाई नहीं है गवारा, मुझको लेते चलो साथ बाबा। अर्ज करती थी रो रो के सुगरा, मुझको लेते चलो साथ बाबा। अपने मैं मिल तू ठहराइएगा, आओगे कब ये फरमाइएगा। अपने महमिल तुम ठहराइएगा, आओगे कब ये फरमाइएगा। बे तुम्हारे रहूंगी न जिंदा, मुझको लेते चलो साथ बाबा। अर्ज करती थी रो रो के सुगरा, मुझको लेते चलो साथ बाबा। रास्ते में करा हूँ तो कहना,
कुछ दवा तुमसे चाहूँ तो कहना, रात में कराहूँ तो कहना, कुछ दवा तुमसे पाऊँ तो कहना। अब नहीं हूँ मैं बीमार हसरा, मुझको लेते चलो साथ बाबा। रो रो कहती थी ये के सुगरा, मुझको लेते चलो साथ बाबा। नारे सलवात। जैसे कि नई शान में रोई बाबा को सकीना तो तमाचे खाए। रोई बाबा को सकीना तो तमाचे खाए। जलते खैमों से निकलते हुए उस बाची ने, जलते खैमों से निकलते हुए उस बाची ने, रास्ता पूछा नजफ का तो तमाचे खाए। रोई बाबा को सकीना तो तमाचे खाए। और छीनने आया जो बाची की रिदाशिम रे लई, छीनने आया जो बाची से रिदाशिम रे लई, इसने चादर को न छोड़ा तो तमाचे खाए। रोई बाबा को सकीना तो तमाचे खाए। अपने चेहरे को तमाचों से बचाने के लिए, अपने चेहरे को तमाचों से बचाने के लिए, नन्हे हाथों से छुपाया तो तमाचे खाए। नन्हे हाथों से छुपाया तो तमाचे खाए। भाई का नन्हा ससर गिरता था जब नेज़े से, भाई का नन्हा ससर गिरता था जब नेज़े से, इसने गोदी में उठाया तो तमाचे खाए। रोई बाबा को सकीना तो तमाचे खाए। क्यों मेरे बाबा पे जालिम तू चलाता है छुरी, क्यों मेरे बाबा पे जालिम तू चलाता है छुरी। उसने जब शिम्र से पूछा तो तमाचे खाए। रोई बाबा
को सकीना तो तमाचे खाए। कूफा ओ शाम के बाजार में चलते चलते, कूफा ओ शाम के बाजार में चलते चलते, थक के बैठी जो सकीना तो तमाचे खाए। रोई बाबा को सकीना तो तमाचे खाए। गिर गई थी वो कहीं चलते हुए नाके से, गिर गई थी वो कहीं चलते हुए नाके से। शिम्र जब ढूंढ के लाया तो तमाचे खाए। रोई बाबा को सकीना तो तमाचे खाए। जलते खैमों से निकलते हुए उस बाची ने रास्ता जब जो पूछा तो तमाचे खाए। रोई बाबा को सकीना तो तमाचे खाए। सुकून कल्ब मिला लज्जते हयात मिली, सुकून कल्ब मिला लज्जते हयात मिली, दरे हुसैन मिला तो सारी कायनात। मती ने दिल से पूछा बता कि क्या हुसैन है, मती ने दिल से पूछा बता कि क्या हुसैन है। दिल धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल है, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। अजब लड़ी है जंग हो हुसैन ने यजीद से, अब इससे बढ़ के जंग क्या हुसैन है यजीद। चार मिसरे कि ये मौजिज़ा भी ज़मीं पर हुआ है पहली बार, ये मौजिज़ा भी ज़मीं पर हुआ है पहली बार, चमक रहा है अंधेरा भी रोशनी की तरह। कि ये मौजिज़ा भी ज़मीं पर हुआ है पहली बार, चमक रहा है अंधेरा भी रोशनी की तरह। और चराग गुल किए बैठे हैं नासिरों में हुसैन, परख रहे हैं नगीनों को जौहरी की तरह। कि चराग गुल किए बैठे हैं नासिरों में हुसैन, परख रहे हैं नगीनों को जौहरी की तरह। मैं गुजारिश करूंगा कायम से कि वो आए और मेंबर को सबसे पहले चंद जुमले मौला वफा के हवाले से कि बसत खुलूस बसत आस लिख दिया जाए, बसत खुलूस बसत आस लिख दिया जाए और वरक पे अश्कों से एहसास लिख दिया जाए। बसत खुलूस बसत आस लिख दिया जाए और वरक पे अश्कों से एहसास लिख दिया जाए, तो होगा ना फिशार कब्र किसी भी सूरत में, बस कफन पे हजरत अब्बास लिख दिया जाए, बस कफन पे हजरत अब्बास लिख दिया जाए। नारे बात का हजरत, ये जो सानिहा गुजरा है ये तमाम सोगवारानों के लिए बहुत गम का दिन है, क्योंकि जब कोई जवान घर से जाता है तो बाप का दिल नहीं बाप का कलेजा रोता है। लेकिन हुसैन की गुर्बत कि हुसैन वो है जो तन्हा अली अकबर के लाशे पे जा रहे हैं। समाज फरमाए कि हुसैन जाते हैं
लाशे अकबर पयाली, अकबर पयाली। हुसैन जा रहे हैं लाशे अकबर पयाली, अकबर पयाली। अरे ये कैसा वक्त आ गया सरवर पयाली, सरवर पयाली। अरे दुनिया सियाह हो गई नजरों में शाह की, नजरों में शाह की। अरे दुनिया सियाह हो गई नजरों में शाह की, नजरों में शाह की। अरे नेज़ा लगा जो सीने अकबर पयाली, अकबर पयाली। हुसैन की गुर्बत को समझिए। जवान का लाशा उठाया, फिर 6 महीने के अली असगर का लाशा उठाया। समाज फरमाए कि हुसैन जा रहे हैं लाशे अकबर पयाली, अकबर पयाली। और पानी कहाँ से लाए जो तुरबत को तर करे, तुरबत को तर करे। अरे पानी कहाँ से लाए जो तुरबत को तर करे, अरे तुरबत को तर करे। अरे रोते हैं शाह तुरबते असगर पयाली, असगर पयाली। और ज़ैनब तड़प के गिर पड़ी जलती जमीन पर, जलती जमीन पर। अरे खंजर चला जो गर्दने सरवर पयाली, सरवर पयाली। ओ आए मदद को कौन के अब्बास भी नहीं, अरे अब्बास भी नहीं। अरे होता है जुल्म शाह की दुख्तर पयाली, दुख्तर पयाली। और शाह जा रहे हैं लाशे अकबर सुभान अल्लाह। मौला अब्बास की हैबत के हवाले से 4 मिसरे पेश खिदमत हैं कि वफ़ा ने अपने नगीनों का जब शुमार किया, वफ़ा ने अपने नगीनों का जब शुमार किया, जो एक कम था उसी हुर का इंतज़ार किया। कि वफ़ा ने अपने नगीनों का जब शुमार किया, जो एक कम था उसी हुर का इंतज़ार किया। और ये कह के गिर पड़ा दरिया जरी के कदमों में, खुदा का शुक्र मुझे शेर ने शिकार किया, खुदा का शुक्र मुझे शेर ने शिकार किया। मैं गुजारिश करूंगा जनाब मुन्ने लखनवी साहब से वो मिंबर पर तशरीफ लाएं। चार मित्र समाप्त हो जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से
सदा ये आती थी ज़हरा की रन से हाय हुसैन, सदा ये आती थी ज़हरा की रन से हाय हुसैन। गिरे हैं खाक पे इस तरह से इमाम हुसैन, ज़ुबां पाशिक वबी नालाए इस तरह हाय हुसैन। जवान लाल के सीने से कैच कर बरछी, जवान लाल के सीने से खींच कर बरछी, ज़ुबां पर फबी शिकवाना लब पलाए हुसैन। सदा ये आती थी ज़हरा की रन से हाय हुसैन। नारे सलवात। मर्सी के चंद मिसरे। दी थी अम्मा ने जो पोशाक बोला दो ज़ैनब, दी थी अम्मा ने जो पोशाक बोला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब, कि आज मक़तल में फ़कत बात तुम्हारी होगी, आज मक़तल में फ़कत बात तुम्हारी होगी। अभी अम्मा से मुलाकात हमारी होगी, अभी अम्मा से मुलाकात हमारी होगी, अभी अम्मा से मुलाकात हमारी होगी। कोई पैगाम अगर है तो सुना दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब। दी थी अम्मा ने जो पोशाक बुला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब। हाथ पाबंद रसन बहना तुम्हारे होंगे, मुझको रह रह के ख्याल आता है लाशे से मेरे, मुझको रह रह के ख्याल आता है लाशे से मेरे। तीर किस तरह निकालोगी बता दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब। कि दी थी अम्मा ने जो पोशाक बुला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब।
ओ मेरे लाशे की रहेगी तुम्हें पहचान बहन, चाकर दो मेरे कुर्ते का गरेबान बहन, चाकर दो मेरे कुर्ते का गरेबान बहन। कोई लूटे ना इसे ऐसा बना दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब। दी थी अम्मा ने जो पोशाक वो ला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब। और सामने अपने सकीना के उतरवा लो गौहर, सामने अपने सकीना के उतरवा लो गौहर। अभी कुछ देर में लुट जाएगा मजलूम का घर, अभी कुछ देर में लुट जाएगा मजलूम का घर। ये अमानत किसी गोशे में छुपा दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब। दी थी अम्मा ने जो पोशाक वो ला दूं। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्क़ीन वन नारु लिल काफ़िरीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल मक्कील मदनील क़रशिल हाशमी मौलाना मुअस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन सैयदना अबुल क़ासिम वाले तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन वनादुद दाइमतु अला दाहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुज़ारिश है एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़कर शबीबुल हसन इब्ने नईमुल हसन की रूह को पढ़ दीजिए। मालिक कायनात ने एक मुस्तहकम दीन, एक तरीक़ा, एक नहज आप हज़रात के सामने पेश किया और बताया कि इस तरह से आप हज़रात को अमल करना है, इस तरह नहीं करना। पूरा कानून कुरान के अंदर मौजूद और अमली तरीक़े पर 1,24,000 पैगम्बरों ने चलकर बताया
और आखिरी नबी ने मुकम्मल दीन आप हजरात के सामने पेश किया और अल्लाह ने मोहर लगाई कि इसमें एक हुक्म बाकी रह गया है। अगर वो हुक्म नहीं पहुंचाया तो तुमने कुछ नहीं पहुंचाया। तुम्हें उस हुक्म को पहुंचाना है। यानी आदम की मेहनत बेकार, नूह की मेहनत बेकार, इब्राहीम की मेहनत बेकार, इस्माइल की मेहनत बेकार, खुद हुजूर सर्वे कायनात की मेहनत। ये हुक्म पहुंचाना है। और नबी ने भरी धूप में, तपते सहरा में उस हुक्म को पहुंचाया, बताया कि क्या हुक्म है, अल्लाह क्या कहलवाना चाह रहा है। और कहा अगर तुमने ये नहीं किया तो रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया। कुरान ऐसी किताब है कि इसीलिए नबी ने कहा जिन घरों में इसकी तिलावत होती है वो ज़मीन पर तारों की तरह चमकते हैं। और हमें कि हर सुबह शाम इसकी तिलावत ज़रूर होनी चाहिए। मालिक कायनात ने सूरह नूर में कहा कि देखो वो घर बहुत फजीलत के हामिल हैं, अहमियत के हामिल हैं, जहाँ पर अल्लाह की तस्बीह सुबह शाम होती है। कुरान किसने पढ़ाया, किसने बताया, कैसे पता लगे? पूछिए कुरान किसने पढ़ा, किसने बताया, तारीख से मालूम कीजिए। रिवायतें ये कहती हैं कि जिस वक्त मौलाए कायनात की विलादत हुई, तवज्जो दीजिए एक एक बात पर, विलादत उसके बाद वफात हर एक के साथ लगी हुई है। कोई शख्स ऐसा नहीं जिसने मौत को ना देखा हो। मजलिस चूँकि ईसाले सवाब की हैसियत से है, एक नौजवान का 40वां है बूढ़े बाप के सामने। कितनी तमन्नाएं होती हैं बाप के दिल में, क्या क्या तमन्नाएं होती हैं। बच्चा कैसा ही हो, अपाहिज हो, लाचार हो, ना सुन सकता हो, ना बोल सकता हो, ना देख सकता हो, कैसे ही हो, माँ बाप की भी औलाद है। माँ बाप बड़ी तमन्नाएं रखते हैं उससे, बड़ी तमन्नाएं होती, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे सामने डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? क्या सिर्फ एक चीज़ निकल जाती है, एक चीज़ निकली नहीं, हर आदमी बेकार, आप कुछ नहीं कर सकते। क्या उसको कभी आपने देखा है जो चीज़ निकलती है? देखा है? आपने देखा है? किसी ने बताइए, किसी ने देखा? निलाने वाले, गौसल देने वाले कोई बताएं, पोस्टमार्टम करने वाले बताएं, देखा किसी ने? नहीं, किसी ने नहीं देखा। क्यों? क्या चीज़ है वो? वो आसमान की बुलंदियों से निकली हुई चीज़ है। जो आसमान की बुलंदियों से चीज़ आती है उसे कहते हैं रूह। जो ज़मीन की गहराइयों से निकलती है उसे कहते हैं जिस्म। इन दोनों के मिलाप का नाम है नफ्स। जो चीज़ इन दोनों को मिलाती है वो होती है नफ्स। रूह चली जाए सब चीज़ बेकार। किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर यही चीज़ चली जाए
तो हाजिर बेकार है, ये जिस्म बेकार है। आदमी परेशान हो जाते हैं, चीज निकल गई, थोड़ा फिजिकल किसी ने नहीं देखा, लेकिन निकलते ही सब कुछ बेकार। इस जिस्म इंसानी से अगर रूह निकल जाए, ये जिस्म बेकार। रहता है करामत? कोई बताए करामत होता है? नहीं रहता, ये जिस्म बेकार। इस जिस्म में रूह, इस जिस्म से अगर रूह निकल जाए, हाजिर बदन से अगर रूह निकल जाए, गायब निकल जाए, तो ये बेकार है हाजिर। अगर इस कायनात से इमाम गायब निकल जाए, सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। सब कुछ उसी के सदक़े में है। मैंने कहा हर एक शख्स के साथ लगी हुई हैं दो चीज़ें, विलादत और वफ़ात। जब मौलाए कायनात की विलादत हुई, खाने काबा पर आए, खाने काबा में आए। देखिए, जब दो दोस्तों की मुलाकात होती है तो जुमले अलग होते हैं, है ना आपको? जब दो दोस्तों की मुलाकात होती, जुमले कुछ होते हैं। फौरन तपाक से मिलते हैं और एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है सुनाइए। दो शख्स थे आलम अरवाह में, एक नबी और दूसरे अली। देखिए, दलील दे रहा हूँ मैं, नबी कौल से। और मुसलमानों की कोई किताब ऐसी नहीं है जिसमें ये हदीस ना हो। नबी मिंबर पर बैठे हुए हैं, एक मरतबा कहते हैं कुन्तु नबियन व आदमो बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। अपने छोटे भाइयों को समझाने के लिए कह दूँ, यानी जब आदम का पुतला बनाया जा रहा था या मिट्टी खमीर की जा रही थी, मैं उस वक्त भी नबी था। दोबारा फिर कहा छोड़ दो, इतनी तो आवाज़ है मेरी, चल जाएगी। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम बनाए जा रहे थे। नबी ने कहा, फिर नबी ने कहा मिंबर पर मैं कुन्तु नबियन वादम बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टियों पानी के दरमियान थे। 3 बार कहा नबी ने, फिर चौथी बार ये कहा, फिर 5वीं बार यही कहा। जब 5 बार कहा तो लोगों ने देखा क्या बात है, क्या कोई वही नाजिल हो रही है? वही नाजिल हो रही है, बार बार नबी क्यों तकरार कर रहे हैं? कुन्तु नबियन वादों बैनल मारतीन। यहाँ तक कि एक दरवाज़ा खुला, वो दरवाज़ा जो मस्जिद में खुला हुआ था, दरवाज़ा खुला, शख्स निकला। वो जुमला जो नबी कह रहे थे, कुन्तु नबियन वादों बैनल मारतीन, उधर से उसने आवाज़ दी कुन्तु वलियन वादों बैनल मारतीन। इन्होंने कहा मैं उस वक्त नबी था, उसने कहा मैं उस वक्त वली था। मैं उस वक्त वली था। दोनों मिले हुए हैं, दोनों साथ मिले हुए हैं, दोनों साथ। मैंने कहा ना, दोनों साथ थे आलम अरवाह में। नबी ने कहा एक ही नूर के 2 टुकड़े, एक ही नूर के 2 टुकड़े, आलम अरवाह में दोनों मिले हुए। अभी आ गए पहले या बाद में। दोस्त की दोस्त से मुलाकात हुई, मिले एक ज़माने के बाद, को क्या हाल है, हाल बताया, को और कुछ सुनाओ, यही कहते हैं ना, और सुनाओ। कहा क्या सुनाओ?
तौरेत सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, कुरान सुनाऊं? हर एक चीज़ सुनाई, तौरेत सुनाई, ज़बूर सुनाई, इंजील सुनाई, कुरान भी सुनाया। हर एक पर नबी ने तस्दीक की। तौरेत साहिबे तौरेत से अच्छी सुनाई, ज़बूर साहिबे ज़बूर से अच्छी सुनाई, इंजील साहिबे इंजील से अच्छी सुनाई, और कुरान वैसे पढ़ा जैसे कुरान पढ़ने का हक था, वैसे पढ़ा जो हक था। कुरान सुनाया, अभी नाजिल तो नहीं हुआ। नाजिल हुआ क्या कुरान? नहीं हुआ ना नाजिल, लेकिन कुरान सुनाया। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, मौलाना सोहेल भी कहते हैं, हर एक सवाल उठाता है, नबी ने क्यों नहीं पढ़ा, इन्होंने क्यों पढ़ा? नबी ने क्यों नहीं पढ़ा, इन्होंने क्यों पढ़ा? हम लोग यही कहते हैं जो हमारे शकील भाई ने कहा कि अगर नबी सुनाते तो तस्दीक कौन करता? अगर हम सुनाते, अगर नबी सुनाते, तस्दीक कौन करता? मैं हट के दलील लेता हूँ। अब दलील देखिए, आपने जनाब सुलेमान का नाम खूब सुना होगा। कौन थे? हैं? आवाज़ कमज़ोर निकल रही, कुछ क्या आवाज़ है? शाबाश, माशाल्लाह, ज़ोर से बोला कीजिए, ज़ोर से। सरवाज भी एक पैगंबर थे जिनका नाम था जनाब सुलेमान, जिनकी सारी कायनात पर हुकूमत, समझे ना? जनाब सलमान फ़ारसी और हैं, वो मौला कायनात के ज़माने में थे और नबी के साहबी थे। उम्र भी 350 साल के करीब हुई है उनकी। मैं किसी दिन इंशाअल्लाह उनका पूरा तज़किरा आपको सुनाऊंगा, जनाब सलमान फ़ारसी का। सुलेमान पैगंबर जनाब दाऊद के बेटे और पहला क़िबला तामीर करने वाले, काबे से पहले क़िबला तामीर करने वाले यही दो हैं, यही दोनों हैं। वो जनाब सुलेमान जिनकी हर एक ताकत पर ताकत थी, हुकूमत, इतनी बड़ी बादशाह थी, हर एक पर हुकूमत। वो जा रहे थे अपने तख्त पर रोड़े हुए, सुलेमान थे, हवा पे उड़ा करते थे, कहते हैं जहाज़ पैदावार आज की है, जनाब सुलेमान उस ज़माने में उड़ा चुके हैं। आपका एक कालीन था, उस पर सब बैठ जाया करते थे, आप भी आपके हवारी भी, वो उड़ा करता था और उस पर परिंदे साया करते थे। एक परिंदा हुदहुद, वो एक जगह पर था, वो चला गया कहीं। जनाब सुलेमान ने कहा किससे पूछ कर के आइए, मैं इसको कत्ल कर दूंगा अगर इसने सही वजह नहीं बताई। आ गया कहीं से, जैसे आया जनाब सुलेमान को पता लगा, पूछा कहाँ था तू? को उधर खबर लेकर आया उसके लिए। आपकी हुकूमत के अंदर भी एक औरत हुकूमत कर रही है, एक औरत हुकूमत कर रही है। तो जनाब सुलेमान ने कहा कि मुझको उसका तख्त चाहिए, उस औरत का, बिल्किस का तख्त चाहिए, तख्त बिल्किस चाहिए। तो एक एक से सवाल किया, कौन लेकर आएगा? एक ने कहा मैं लाऊंगा, दूसरे ने कहा मैं लाऊंगा। कहा कितनी देर में? तो अपना अपना टाइम बताया सबने। जनाब सुलेमान ने कहा नहीं, मुझे चश्मे ज़दन में चाहिए। तो एक ने कहा, आसिफ इब्ने बरखिया ने, नाम याद रखिएगा, आसिफ इब्ने बरखिया, जो जनाब सुलेमान का वज़ीर था, कहा मैं लेकर आता हूँ चश्मे ज़दन में।
का लेकर आओ। वो लेकर आया और पलक झपकते ही लेकर आया, पलक झपकते। अब मुझे बताइए, आसिफ इब्ने बरखिया की ताकत ज़्यादा थी कि जनाब सुलेमान की? बताइए, आपके मिजाज की बात कह रहा हूँ, तवज्जो दीजिएगा। किसकी ताकत ज़्यादा थी? जनाब सुलेमान की। पैगंबर थे, उनके तो तख्त उड़ा था। तो क्या वो नहीं मंगा सकते थे? इससे क्यों कहा? इससे क्यों कहा? वो मंगा सकते थे या नहीं? इससे क्यों कहा आसिफ इब्ने बरखिया तुम लेकर आओ? क्यों कहा उनसे? मास्टर साहब बड़े सवाल करते हैं आप बच्चों से, आप जवाब दीजिए। क्यों कहा इनसे कि तुम लेकर आओ? और लेकर आया। क्या नहीं मंगा सकते थे खुद? मैंने जब किताबों को खंगाला तो एक जवाब मिला कि मंगा सकते थे, लेकिन खुद नहीं मंगाया। क्यों? उनको अपने वसी की पहचान करानी थी। अपने वसी की पहचान करानी थी, अपने वसी की पहचान करानी थी। नबी कुरान पढ़ सकते थे, लेकिन पढ़ा यूं नहीं, अली की पहचान करानी थी। चलो इसी कुरान के लिए अगर ये कुरान पढ़ा जाएगा तो घर ऐसे चमकेगा जैसे आसमान पर तारे चमकते हैं। हदीस रसूल है और जिम्मेदार हूँ, मेंबर से बयान कर रहा हूँ। फिर कहा नबी ने, वो घर ज्यादा अफजल है तमाम घरों में जिसमें सुबह शाम तस्बीह हो, अल्लाह की हम्द व सना हो। कुरान मजीद कह रहा है सबसे पहला घर जो मक्के में बन गया, क्या बना था? एक हुजरा, सिर्फ एक हुजरा। उसके चारों तरफ बनी जुरहम, याद रखिएगा तारीखी जुमला नाम, बनी जुरहम सबसे पहले आबाद होने वाले काबे के चारों तरफ बनी जुरहम है। उन्होंने वैसे ही कमरे बनाए जैसे काबा बना हुआ था। जिनको मालूम था वो लोग आते थे हज करने के लिए, तवाफ करने के लिए, काबे का तवाफ करते थे, चले जाते थे। लेकिन हर दौर में सच्चे भी हैं, झूठे भी हैं। एक काफिला आया, उन्हें मालूम नहीं था काबा कौन सा है, वो सारे कमरे वैसे ही। उन्होंने मालूम किया काबा कौन सा है, तो जो झूठे लोग थे उन्होंने बता दिया कि फलां जो हुजरा है, यानी दूसरे कमरे को, दूसरे हुजरे को बता दिया कि ये काबा है, बनी जुर्म में से ही कि ये काबा है। उन लोगों ने वहाँ तवाफ़ किया और जो चढ़ावा चढ़ाना था वो चढ़ाया, चले गए। जो सच्चे लोग थे उनको जब इसका एहसास हुआ तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि अल्लाह के घर के बजाय अपने घर को अपना घर अल्लाह का घर बताया और उसका तवाफ़ कराया, और लोगों ने तवाफ़ किया और चले गए। जब जनाब इस्माइल को इस बात की खबर लगी तो बड़े रंजीदा हुए। तो लोगों ने कहा कोई अलामत ऐसी होनी चाहिए जिससे पता लगे काबा अलग है, ये हुजरे अलग हैं। तो जनाब सुलेमान आए, जनाब इस्माइल आए अपनी वालदा के पास, और वालदा से कहा, ए वालदा गिरामी, मैं क्या करूं जिससे पता लगे कि काबा अलग है और ये हुजरे अलग हैं। तो उन्होंने अपनी चादर दी कि इसको ले जाकर काबे पर डाल दो।
वो चादर काली थी और आज तक पे काले गिलाफ चढ़ाया जाता है। बड़े बड़े बादशाह गुजरे लेकिन किसी माँ के लाल में इतनी हिम्मत नहीं हुई उसको लाल कर दे। काला है काले ही रहेगा, काले चढ़ाया जाता है। तो किसकी चादर थी वो? तवज्जो दे, किसकी चादर थी? बीबी हाजरा की, जनाब इस्माइल की वालदा की। वो चादर डाली गई। जनाब हाजरा की चादर अलामत बनी कि ये काबा है। तवज्जो दीजिए, जनाब हाजरा की चादर अलामत बनी कि ये काबा है। जिस पर हाजरा की चादर पड़ जाए वो बैत बनता है, जिस पर फातिमा की चादर पड़ जाए वो अहले बैत बनता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जीत रहो, मौला सलामत रखें। बीवी हाजरा की चादर अलामत बनी कि ये काबा है। उस रोज से काबे पर सियाह चादर है और रहेगी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के आने तक। वो चादर लोग देखते हैं, जाते हैं, एक जगह पे हटाई जाती है वो चादर। उस दौर में जब हज होता है वहाँ भी एक अलामत है, इसलिए वहाँ से उठा देते हैं। लेकिन पूरी चादर को कोई उतार नहीं सकता। अलामत बनाई जनाब इस्माइल ने कि इसकी अलामत है और यहाँ पर आओ, यहाँ पर आकर तवाफ़ करो। अल्लाह ने कहा सबसे ज़्यादा फजीलत वाले वो घर हैं कि जहाँ पर अल्लाह की तस्बीह सुबह शाम होती है। यहाँ से आइए तारीख़ तबरी की तरफ। तारीख़ तबरी कहती है कि साइल ने सवाल किया नबी से ये वो कौन से घर हैं जिनमें अल्लाह की तस्बीह होती है, जो चमकते हैं तारों की तरह। वो कौन से घर हैं? तो नबी ने कहा है ब्यूतुल अंबिया, वो नबियों के घर हैं, वो अंबिया के घर हैं, नबियों के घर हैं जिनमें तस्बीह सुबह शाम में, तवज्जो दीजिए, वहाँ पर तस्बीह सुबह शाम होती है। खलीफा अव्वल खड़े हुए, तारीख़ तबरी है, किसी शिया की लिखी हुई नहीं है, मशहूर है, और दोनों जगह सुन्नियों में भी शियों में भी तो मशहूर है। वो खड़े हुए खलीफा अव्वल और इशारा क्या, फ़ाशारा इला बैत अली व फ़ातिमा, अली व फ़ातिमा के घर की तरफ खलीफा अव्वल ने इशारा किया कि ये घर भी अंबिया के घर में शामिल है। जुमला देखिए, क्या ये घर भी अंबिया के घर में शामिल है? नबी ने कहा ये तो उनसे भी अफजल है, ये तो उनसे भी अफजल है। क्यों? अब देखिए नबी की दलील क्यों। इसलिए आदम से लेके खातम तक, अपने को नबी ने कहा आदम से लेकर खातम तक किसी नबी के घर में इतना तज़किरा नहीं हुआ जितना फातिमा घर में होता है। देखिए कुछ लोग होंगे जिनके जहन काम नहीं करेंगे कि नबी ने क्या कह दिया, आदम से लेकर खातम तक। वे खातम तो खुद ही हैं। क्या नबी ने भी इतना तज़किरा नहीं किया जितना फातिमा घर में हुआ? है सवाल नहीं? डॉक्टर साहब बताइए, है सवाल? उठ गया होगा ना, जहन में बात आ गई होगी, ज़रूर बात जहन में आ गई होगी। जब मैंने मजलिस पढ़ी बनारस में तो 15-20 आदमी थे जिनके जहन में बात थी कि नबी से कैसे बढ़ा दिया आपने। नबी से नहीं पढ़ सकते। मैं नबी कौल ही पेश करूँगा आपके सामने। क्यों कहा नबी ने कि फातिमा घर ज़्यादा अफजल है इनसे, आदम से लेकर ख़ातम तक किसी नबी ने इतना तज़किरा नहीं किया जितना फातिमा घर में हुआ। कहिए कैसे? नबी ने कहा ज़रबतो अलीन यौमल खंदक़
अफजलो मिन इबादत सकैन। अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। एक ज़रबत, जिसकी एक ज़रबत ऐसी हो उसके 4 अफराद कैसे होंगे? सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। ऐसा घर है कि रिवायत ये कहती है कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने नबी नमाज सुबह के बाद इस दरवाजे पर आते थे, झुकते थे और झुककर कहते थे अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वत, नबूवत के अहले बैत तुम पर मेरा सलाम। जब नबी आते होंगे तो तन्हा तो नहीं आते होंगे, नमाज पढ़ने वाले पीछे पीछे आते होंगे। लेकिन सबसे पहली बात कि नबी ने नमाज सुबह के बाद क्यों आना शुरू किया? नमाज सुबह के पहले आ जाते थे? पहले आते नहीं, पहले नहीं, बाद में आए। और आज क्या हो रहा है माशरे में? पहले इमाम बड़ा है, बाद में मस्जिद है। पहले इमाम बड़ा, अगर पहले इमाम बड़ा था तो नबी को जनाज़े फातिमा घर जाना चाहिए था, बाद में मस्जिद जाते। नहीं, पहले मस्जिद गए, बाद में जनाज़े फातिमा घर आए। क्यों? मैंने पूछा नबी से क्यों? कहा जब ये मस्जिद जाएगा तो वुजू करेगा, मस्जिद जाएगा वुजू करेगा, बाद में नमाज पढ़ेगा, पहले वुजू करेगा बाद में नमाज पढ़ेगा। जब वुजू करेगा तो इसका जिस्म पाक, तवज्जो दे, इसका जिस्म पाक। जब नमाज पढ़ेगा तो इसकी रूह पाक। जब दोनों चीजें पाक हो जाए अब आ जाए दरे फातिमा से नाम। दरे फातिमा पर ताहिर लोग आते हैं, ताहिर लोग आए, ताहिर नहीं आते। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। तो नबी के साथ साथ साहब आते होंगे, ऐसा तो नहीं। नमाज पढ़ने बच्चे 2-4 निकल जाते होंगे, लेकिन 2-4 तो फिर भी आते होंगे। 2-4 चले गए, 2-4 आ गए। कभी तो सब भी आए होंगे। तो जब नबी सर झुकाते होंगे तो वो भी सर झुकाते होंगे। जब नबी सलाम करते होंगे तो वो लोग भी सलाम करते होंगे। जब नबी कहते होंगे अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा तो वो भी कहते होंगे। अब बात ख़त्म हो गई, ना अज़वाज अहले बैत हैं ना साहब अहले बैत हैं। अहले बैत ये हैं जिन पर नबी सलाम कर रहे हैं। सलवात दीजिए मोहम्मद वाले। अब हदीस ये कहती है कि नबी घर में दाखिल होने के बाद उस जगह फातिमा को बिठाते थे जहां पर खुद बैठते थे। खुद उस जगह से हटते थे, जनाबे फातिमा को बिठाते थे, उस जगह बिठाते थे जहां पर खुद बैठते थे। पहले हाथों के बोसे लेते थे, उसके बाद उस जगह से हट जाते थे जहाँ खुद बैठे होते थे, वहाँ पर फातिमा को बिठाते थे। बिठाने का मसला अजीब है, हर एक के बस की नहीं, हर एक जगह पर बैठ जाए, हर एक जगह बैठ जाए। नबी की बीवी है, नबी की एक बीवी, नाम है उनका उम्मे हबीबा, अबू सुफियान की बेटी, नाम याद रखिएगा। और तारीख़ का मैं जिम्मेदार हूँ, तारीख़ुल खुलफ़ा, तारीख़ इब्न खल्दून, इसके अलावा 50 किताबें ऐसी हैं जिनकी मैंने खुद स्टडी की है। उम्मे हबीबा अबू सुफियान की बेटी, मेरे शाम की बहन, यजीद की सगी फूफी, सगी फूफी यजीद की, इस्लाम ले आई।
इस्लाम लाने वालों पर दुश्वारी होती थी। इस्लाम लाके ये हफ्शा चली गई। शौहर वहाँ पर कुछ तारीख कह दिए मर गए, कुछ तारीख कह दिए मुर्तद हो गए। जैसे वसीम हो गया मुर्तद, जितेंद्र बन गया ना, ऐसे वो मुर्तद हो गए या मर गए, तारीख कहती है। इन्होंने नबी को खत लिखा, मेरी गुजर बसर मुश्किल हो रही है। ईमान लेकर आ गई थी। नबी ने कहा खत लिखा, फौरन चली आओ। ये आ गई। जब आ गई मदीने तो नबी ने इनसे शादी की। अब तो नबी की बीवी बन गई, अब तो सलवात भेजी। नबी ने शादी की। जब शादी कर ली तो नबी के हुजरे में दाखिल हो गई। नबी एक कमरे में थी। बाप का एक रोज़ दिल चाहा कि मैं बेटी से मुलाकात करूं, मैं बेटी से मिलूं। वो अपनी बेटी से मिलने के लिए आए, तवज्जो दीजिएगा अल्फाज पर, वो अपनी बेटी से मिलने के लिए आए। जैसे ही दाखिल हुए तो जो नबी का बिस्तर बिछा हुआ था, इससे पहले कि उस पर बैठें, उम्मे हबीबा ने उसको समेट दिया। उम्मे हबीबा ने उसको समेट दिया। बाप ने फौरन कहा तुमने समेटा क्यों? इन्होंने जवाब दिया पाक जगह पर नजिस आदमी नहीं बैठ सकता। सलवात पढ़ी बहुत। पाक जगह पर नजिस आदमी नहीं बैठ सकता। का क्यों? बेटी ने फौरन कहा बाबा आपको मालूम नहीं इनकी शान है, ये पाको पाकीज़ा हैं, इनकी औलाद पाको पाकीज़ा है। तो बैठने का मामला अजीब है। बराबर आते थे, अपनी जगह पर बिठाया करते थे। किसी हिम्मत थी चार बैठने की? देखिए नबी जब मदीने आ गए तब तो लोगों को ये जिद थी कि नबी की जगह बैठें, कहाँ कायम करें। नबी तो नबी थे। नबी ने कहा जहाँ मेरी ऊँटनी बैठ जाएगी वहाँ पर मैं काम करूँगा। कहा नबी आप नहीं चलाएंगे ऊँटनी को, आप इसमें नहीं बैठेंगे। नबी कहा ठीक है मैं नहीं बैठूँगा, मैं छोड़ देता हूँ। कहा नहीं कोई और बैठेगा इस पर। जब जाने ऊँटनी कहाँ बैठती है, यानी कोई और हाँकेगा। नबी ने कहा ठीक है। ऊँटनी बैठी हुई थी। कभी चलो। अब पता नहीं तारीख में कौन कौन तारीख कह दी कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं 8 आदमी गए। नबी ने कहा बैठो कोई जो बैठो। 8 आदमी, ऊँटनी नहीं उठी। ऊँटनी नहीं उठी। 8 आदमी, ऊँटनी नहीं उठी। कहा फिर आखिर में मौला कायनात को इशारा किया नबी ने। इशारा कर दिया, ऊँटनी फ़ौरन उठ गई। मौला कायनात के बैठते फ़ौरन उठ गई ऊँटनी। ऊँटनी बेअकल, वैसी जंगल में रहने वाला जानवर, जंगली जानवर, आबादी में नहीं रहता। लेकिन वो पहचानता है कि किसको मेरी जगह बैठना चाहिए, किसको मेरे ऊपर कायम करना चाहिए। 8 आदमी गए, नहीं उठी। मौला कायनात के बैठते फ़ौरन उठ गई। अब यहाँ पर लोगों ने सवाल खड़ा किया, कहा नहीं अब अली को दाव दीजिए, ऊँट खुद जाएगी जहाँ जाएगी। या तो कह रहे थे आदमी बैठना चाहिए, अली बैठ गए। फिर एतराज़ कि नहीं छोड़ दीजिए, जहाँ बैठे खुद बैठेगी। ऊँटनी ने मकाम पहचान लिया कि नबियों को कहाँ कायम करना है। ऊँटनी है मगर जानती है कहाँ नबी कायम कर सकते हैं। वो कैसे इंसान थे,
जो नहीं पहचान नबी कहाँ बैठ सकते हैं, कहाँ उठ सकते हैं, कहाँ ठहर सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, कुछ पता नहीं। ऊँटनी के बैठने से नबी के क़याम का लोगों को पता चला, नबी यहाँ क़याम कर सकते हैं। इंसान है, नबी इंसान है। इंसान के मिजाज को नहीं समझता। ऊँटनी कह पे चल रहा है, ऊँटनी कह पे चल रहा है। और जहाँ सबसे पहले ऊँटनी थी, जहाँ मस्जिद कुआ बनी है, वहाँ आज भी अगर आप छत पर देखेंगे तो पत्थरों के अंदर ऐसा निशान है कि मालूम होता है ऊँटनी बैठी हुई है, ऊँटनी बैठी हुई है। तो क़याम का मामला है। जहाँ मासूम क़याम करना चाहता है वहाँ क़याम करते हैं। जब उठना चाहता है वहाँ उठता है, जब बैठना चाहता है बैठता है। मामला नबूवत का है, और नबूवत का मामला इस्मत का मामला होता है, इस्मत का मामला। मैं मसलन आज आपको थोड़ी और तकलीफ़ दूंगा, और मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। अब हर ज़ाकिर पैगाम देता नहीं है। ज़ाकिर आवाम के मिजाज के हिसाब से, आवाम का जो पसंद होती है उस हिसाब से अपना लेक्चर देता है और चला जाता है, और लोग कोरे रह जाते हैं। क्या है क्या नहीं पता नहीं लगता। ये आप तस्बीह पढ़ते हैं, कितने ताने इसमें? 100 है क्या ये? कैसे चली, कहाँ से चली, कहाँ से आपके पास गई? आपको इल्म नहीं है। इल्म क्यों नहीं आपको? जब हम लोग ही नहीं बताते। पगड़ी कुछ और कहती है, हमारी ज़बान कुछ और कहती है। हम वो सुनाना चाहते हैं जो मास्टर साहब सुनना चाहते हैं। मास्टर साहब कुछ और से सुनना चाहते, उन्हें सिर्फ पता चाहिए कैसी हो। जो हकीकत दीन की है उसको बताना नहीं चाहते। इस मजमे में मैं बुज़ुर्गों से नहीं कहता, लेकिन बच्चों से मैं सवाल कर सकता हूँ। बताइए कितने लोग जानते हैं तस्बीह के बारे में? तस्बीह है क्या ये? कहाँ से चली? इसकी इब्तिदा क्या है? कैसे आई अब तक? देखिए जिस तरीके से ये हदीस आप पढ़ते हैं, हर जगह होती है हदीस शिक्षा। इसके लिए सिर्फ 2 रिवायतें हैं। एक उम्मुल मोमिनीन आयशा की तरफ से, और एक जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी की तरफ से। सिर्फ 2 रिवायतें, और किसी किताब में तीसरी रिवायत नहीं। जो हदीस की आप पढ़ते हैं सिर्फ 2 रिवायतें, तीसरी कोई रिवायत नहीं। उम्मे सलमा की तरफ से भी नहीं है, चादर में दाखिल होना चाहती थी, उधर से भी नहीं। उम्मुल मोमिनीन आयशा की तरफ से और जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी की तरफ से, जिन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन और जनाब फातिमा के बाद चेलों की 40वें की रिवायत डाली। ये चेलों आप करते हैं 40वां, 30वां क्यों नहीं करते? 35वां क्यों नहीं करते? 50वां क्यों नहीं करते? 40वें क्यों करते हैं? इमाम हुसैन की शहादत के बाद सबसे पहले जो चेलों हुआ 40वां हुआ, उनके 3 बानी हैं, 3 बानी। एक जनाब ज़ैनब, दूसरे बीमार करबला सैयद साजिदीन, और तीसरे जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी। खुल के कहिए, अब तो मैंने बता दिया ना। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी। देखिए 40वां ज़रूर किया कीजिए आप हज़रात। मैंने मुहर्रम में भी तज़किरा किया था शायद बब्बू साहब से, किससे, कि 40वां ज़रूर क्या कीजिए। आपके यहाँ 40वां नहीं होता। औरतें तो करती हैं, मर्द नहीं करते। मैं ये नहीं कहता आप बालिशान करें,
खाने के लंगर चलाएं, दस्तरखान लगाएं, नहीं। आप 20 सफ़र को एक मजलिस कीजिए, सब मिलकर एक मजलिस कीजिए। मजलिस हो आधा पौना घंटे की, 1 घंटे की। उसके बाद आप ज़ियारत अरबईन पढ़ें, ज़ियारत अरबईन पढ़ें, ये ज़रूर पढ़ें। उसके बाद चले जाइए। ये 40वां होगा, ये नहीं होता यहाँ पर, इसको कीजिए। इमाम सैयद सज्जाद और जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी जनाब ज़ैनब ने किया है, इसलिए ये ज़रूर करें। सब मिलकर यहाँ जमा हो जाए, एक मजलिस हो जाए। अब तो जाकिर बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह काम पढ़ लेते हैं। एक मजलिस कीजिए, उसके बाद ज़ियारत अरबईन पढ़िए। ये आपका 40वां होगा। जनाब ज़ैनब की सुन्नत अदा होगी, जनाब जाबिर की और जाम सैयद सज्जाद, ये ज़रूर कीजिए मुहर्रम के बाद। इतना मुहर्रम में आप करते हैं, अलीशान सब कुछ है। रोज़ नजर होती है, रोज़ बिरयानी खिलाते हैं। एक दिन चेहलम का ज़रूर रख लीजिए मास्टर साहब, इस पर अहमियत दीजिए। 20 सफ़र को ज़रूर कीजिए। हैं जना नहीं होती हैं, वैसे नहीं करते। 20 सफ़र को जाए नहीं बल्कि मर्दानी मजलिस कीजिए, बाकायदा कीजिए, एक मजलिस ज़रूर कीजिए मिल के, और ज़्यादा अरबईन उसमें पढ़ी। तो 2 रावी इसी तरीके से तस्बीह के लिए पूरी तारीख में 2 रिवायतें। तस्बीह जनाब फातिमा के लिए 2 रिवायतें। देखिए, जो तस्बीह आप पढ़ते हैं, पहले क्या कहते हैं, उसके बाद 34 मरतबा, 33 मरतबा और फिर 33 मरतबा। इसमें अल्लाह अकबर में, अल्हम्दुलिल्लाह में, सुभान अल्लाह में कहीं जनाब फातिमा का नाम है, कहीं पर कहीं है, किसका नाम है? अल्लाह अकबर, अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद कहीं है जनाब फातिमा का नाम। तो ये तस्बीह फातिमा क्यों हुई? ये तस्बीह अल्लाह होनी चाहिए थी, ना तस्बीह अल्लाह। तो ये याद रखिए, ये तस्बीह पागल होने से बचाती है। तस्बीह और तो मैं बताऊंगा अभी आपको, पागल होने से बचाती है। इसमें सबसे पहले क्या है और सबसे आखिर में क्या है? अल्लाह अकबर में अल्लाह, सुभान अल्लाह में, इधर शुरू में अल्लाह, इधर गोया तस्बीह बताती है हम अल्लाह की तरफ से चले हैं, अल्लाह की तरफ जाना है। कोई हो अल्लाह की तरफ से आएगा, अल्लाह की तरफ से जाना। अब मैं बताऊं कि पागल में क्या बचाती है। देखिए, मिसाल बता रहा हूँ मैं, सब आप लोग मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, समान हो गया। मिसाल दे रहा हूँ, मैं ट्रेन से उतरा, मुझे अरशद मिली, अरशद मिले तो मौल साहब कहाँ से आ रहे हैं? मैं कहा पता नहीं। मैंने कहा पता नहीं। कहाँ जाएंगे? मैं पता नहीं। ना आने का पता, ना जाने का पता। अरशद ने फ़ोन मिलाया बब्बू खान को कि चाचा जान किसी और मौलवी का इंतज़ाम कर लो। मौलवी का तो मेरे ख्याल से जहन कुछ ख़राब हो गया है, बहक गया। क्या क्यों? तो मैंने पूछा कहाँ से आ रहे हैं? तो कह रहे हैं पता नहीं। मैंने पूछा कहाँ जाना है? कहा पता नहीं। तो जिनको न आने का पता हो न जाने का पता हो, वो पागल मालूम होते हैं, है नहीं? तस्बीह कहती है अल्लाह की तरफ से आए, अल्लाह की तरफ जाना है। ये अक्लमंद बनाती है, पागल नहीं बनाती। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए, 2 रिवायतें हैं। एक नबी के पास कुछ असीर आए, नबी के पास कुछ असीर आए, उन्हें तकसीम होने लगी। मौलाए कायनात ने जनाब फातिमा ज़हरा को भेजा
कि आपके वालिद गिरामी असीर तकसीम कर रहे हैं, एक आध कनीज़ आप भी ले आइए ताकि आपका हाथ बटाए आपके गाँव में। जनाब फातिमा बहुत काम किया करते हैं, बहुत ज़्यादा। मौला कायनात भी उनका हाथ बटाया करते थे। आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें कामों से जी चुराती हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी होती है और तलाक भी ज़्यादा यूँ हो रही हैं। काम के ऊपर सारा झगड़ा, काम के ऊपर। जनाब फातिमा खुद बहुत काम किया करती थी। जो कनीज़े फातिमा है वो घर का काम ज़रूर करेगी, क्यों इसको इबादत में करार दिया है। जैसे जंग करते हुए एक शहीद का खून बहता है, वैसे का अगर घर के काम में किसी खातून का पसीना बहता है तो वैसे ही अजमत रखता है जैसे शहीद का खून। क्या कहा, हर बेटी को बताइए, हर बहन को बताइए। तो काम ज़्यादा करती थी, काम में थक जा, हालांकि मौला का ना हाथ बटाया करते थे, लेकिन थक जाती थी। चक्की खुद चलाया करती थी, आटा खुद गूंदा करती थी, तो थक जा करती। आपने कहा कि जाओ बाबा के पास जाके एक कनीज़ ले आओ। जनाब फातिमा गई, बाबा माँ मसरूफ़ थे, ये घर वापस आ गई। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद घर वापस आ गई। जब नबी को पता लगा कि जनाब फातिमा आई थी और घर से चली गई, फ़ौरन नबी आए, फ़ौरन जनाब फातिमा के पास। कहा, ए नूरे नज़र, ए लख्ते जिगर, ए पारे जिगर, ए इस्मत माफ, ए राजिया, ए मर्जिया, ए फातिमा, तुम घर गई वापस आ गई, क्या बात। इफ़्फ़त वाली इस्मत माफ बेटी, कोई जवाब न दिया बाप को, कोई जवाब नहीं। इस्मत माफ थी, कोई जवाब नहीं, सर झुका दिया। सिर्फ मौलाए कायनात ने कहा, ये नहीं गई थी, मैंने इनको भेजा था। जुमले देखिए, तारीख के जुमले, ये नहीं गई थी, मैंने इनको भेजा था। इस्मत वाली बीबी है ना, ये नहीं गई, मैंने भेजा था। अब देखिए, साहब साथ बैठे आप, मुझे बताइए कि अगर बाप से बेटी मुतालबा करे तो जायज़ है ना जायज़? भाई तारीख़ी जुमला तवज्जो दीजिएगा, जायज़ है ना जायज़? बाप से कोई सवाल करना बेटी का जायज़ है ना? जायज़ है। बार बार नहीं बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, आवाज़ समझ में नहीं आ रही क्या? सुन रहे हैं तो बताइए, जायज़ है? बेटी से, बाप से बेटी का कुछ मांगना जायज़? अरे यही तो अफसोस है, जो बेटी जायज़ मुतालिबे के लिए बाप के घर ना जाए, वो नाजायज़ मुतालिबे के लिए दरबार में कैसे आ सकती है? बेटी जायज़ मुतालिबे के लिए दरबार गई, और दरबार इसलिए गई ताकि हर एक को पता लग जाए कि अगर मुतालिबा जायज़ है तो सीना ठोक कर मांगना चाहिए, वहाँ चुप नहीं लगाना चाहिए। जब बेटी ने कहा, मौला कायनात ने कहा कि ये खुद नहीं गई, मैंने भेजा था, कली बताओ। कहा, चूँकि फातिमा काम करते करते थक जाती हैं, इसलिए मैंने चाहा आप असीरों को तकसीम कर रहे हैं, एक कनीज़ फातिमा को दे दीजिए। ये जनाब फ़िज़ा के आने से पहले की बात है। तो नबी ने कहा, ऐ मेरी बेटी, क्यों ना मैं तुझको ऐसी चीज़ बता दूं जो कायनात में सबसे अफजल हो। क्या कहा? जो कायनात में सबसे अफजल, न सीरा, न सोना चांदी, न गुलाम, न कनी, कोई ऐसा नहीं होगा जो कायनात में सबसे अफजल हो। कहना नबी इरशाद फरमाइए। अब यहीं पे एक और बात निकलती है, नबी इरशाद फरमाइए। नबी ने कहा, बेटी
जब इबादत से फारिग हो जाओ, घर के उमूर से फारिग हो जाओ, तो बिस्तर पर सोने से पहले जाओ और जाने से पहले 34 मरतबा अल्लाह अकबर को, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह को और 33 मरतबा सुभान अल्लाह को। क्या ये जवाब सही है? भाई यहाँ कोई आदमी आए मेरे पास कि मौलवी साहब 2000 रुपये उधार दे दीजिए, 2000 रुपये दे दीजिए, मैं कहूँगा सूरह वाक़िया पढ़ लिया करो, क्या हो जाएगी। लेकिन नबी जानते थे मेरी मासूम बेटी है, इसकी ग़िज़ा इलाही ग़िज़ा है, दुनियावी ग़िज़ा इसको नहीं चाहिए। लिहाजा वही कहा कि तुम 34 मरतबा अल्लाह अकबर को फारिग होने के बाद और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा सुभान अल्लाह। देखिए एक की रिवायत है, एक तो रिवायत ही है। दूसरी रिवायत जो दोनों तरफ किताब मिलती है, हमारे यहाँ भी उधर भी, जनाब फातिमा जब 9 साल की हो गई तो रिश्ते आने लगे। हर एक क्या चाहता था कि मुझसे जनाब फातिमा ज़हरा का रिश्ता हो। दोनों रिवायतें बताया और दोनों मौजूद है, किताब देखिए, आप अपने मोबाइल से रिसर्च कर देखिए, सर्च कीजिएगा उस पर। दो ही रिवायतों के जिम्मेदारों, सिर्फ 2 रिवायत, तमाम किताब, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो। 9 साल की जब हो गई तो रिश्ते आने लगे, एक से एक रिश्ता, एक से एक बड़े घर वाला, जिसको आज हम चाहते हैं। किरदार कोई नहीं देखता, दौलत कितनी है, दौलत एक से एक दौलतमंद, एक से एक दौलत। यहाँ तक कि तारीख में एक नाम मिलता है, अब्दुर्रहमान बिन औफ, जो मदीने का सबसे मालदार आदमी था, जिसके पास तकरीबन 1000 ऊंट थे, 1000 ऊंट, 1000 कनीज़ें, 1000 गुलाम, 300 दुकानें। 1000 ऊंट का मतलब 1000 ऊंट का मतलब 1000 बड़ी कारें, इस ज़माने की लग्जरी कारें, 1000 कार किसके पास होंगी? कैसा होगा आदमी? 1000 ऊंट, 1000 गुलाम, 1000 कनीज़ें, और इसके अलावा सोना चांदी कितना ही, और 300 दुकानें। अब्दुर्रहमान बिन औफ खुद आया नबी के पास और नबी से कहा, या नबी खुदा, मैं अपने घर से आपके घर तक दोनों तरफ ऊँटों की कतार लगा दूंगा, जिन पर सोना और चांदी लदा हुआ होगा। देख रहे हैं, तो अपने घर से आपके घर तक ऊँटों की कतारें लगा दूंगा, जिस पर सोना और चांदी लदा होगा। मोसाब जनाब फातिमा ज़हरा का निकाह कर दीजिए, अक़्द कर दीजिए। आपने एक मुट्ठी खाक उठाई नबी ने और उसके मुंह पर मारी। जब उसने जनाब फातिमा से अक़्द की ख्वाहिश जाहिर की, एक मुट्ठी खाक उठाई और उसके मुंह पर मारी और कहा, तू फातिमा के बाप को दौलत का रौब दिखाना चाहता है? नहीं, आपके जहन नहीं है यहाँ पर, नहीं, जहन यहाँ नहीं है। तो फातिमा के बाप को दौलत का रौब दिखाना चाहता है। तारीख लिखती है, उसमें जितने भी कंकरियाँ थीं वो ऐसे मोदी बन गए कि उसमें एक मोदी कीमत इतनी थी कि इसकी दौलत से ज़्यादा थी। एक ही मोदी कीमत, इतनी कंकरी, सब मोदी बन गए। भगा दिया नबी ने उसको। लोगों ने कहा कि फिर कैसे होगा फातिमा का रिश्ता? कहा उसके इख्तियार में, वो करेगा। फातिमा की शादी वहाँ होगी जहाँ पर वो चाहेगा, रिश्ता वहीं होगा। का फिर इसका कैसे पता लगे कि आइंदा शब जुमा को, जो आने वाली शब जुमा है, इसमें आसमान से एक तारा उतरेगा। जिसके घर पर वो तारा उतर जाए,
वहीं फातिमा की शादी होगी। रिवायत है, पक्की रिवायत है, दोनों तरफ के दावा। शबे जुमा में सब लोग मुंतज़िर अपने घरों को सजाए बैठे थे। भाई 2 रातें तारीख में ऐसी हैं जो बड़ी करा गुजर गई हैं। एक खैबर वाली रात, एक सितारे वाली रात। हर एक सजाए हुए, रोशनी किए हुए सितारे को हमारा घर दिख जाए, हमारा घर दिख जाए। अब देखिए थोड़े जो साइंस जो दाँ हैं, साइंस पढ़े हुए हैं, वो ये कहते हैं कैसे बात समझ नहीं आती, एक एक सितारा ज़मीन से बड़ा, वो कैसे आएगा, कैसे सजदा करेगा, उन्हें मालूम नहीं। इसी रिवायत में कि जैसे ही सितारा आसमान से चला उसने अपना हजम कम किया, अपने जिस्म को कम किया और आकर दरे अली पर सितारे ने सजदा किया। तारीख ये कहती है, तारीख जैसे ही तारा चला, जनाब फातिमा ज़रा अपने आंगन में थी, आपने 34 मरतबा अल्लाह अकबर का, सितारा दरे अली पर आ गया। जब दरे अली पर आ गया तो शहजादे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। आप अल्हम्दुलिल्लाह कब कहते हैं? कब कहते हैं? जब कोई चीज़ आपको नेमत मिल जाती है तो आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हैं नहीं। इसका मतलब ये जैसे ही दरे अली पर सितारा आया, जनाब फातिमा ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब ये शहजादी भी वहीं शादी चाहती थी। सलवात भी मैं समझ रहा हूँ कि देर ज़्यादा हो गई है, पर इंशाल्लाह मुझे ख़त्म कर, लेकिन ये करामत बातें हैं जो हर एक को सुनने वाली। ख़त्म कर रहा हूँ मज़े। 33 मरतबा 34 मरतबा आपने कहा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जब सितारा चलने लगा तो 33 मरतबा कहा सुभान अल्लाह। सितारा वहाँ पर पहुँच गया। ये है तस्बीह ज़हरा। शुरू में जनाब फातिमा ने पढ़ी, उसके बाद लोग पढ़ने लगे, लेकिन लोगों को भूलने की बीमारी थी, हर जगह होते हैं। तो जनाब फातिमा ज़हरा ने सूत लिया, तागा लिया सूत का, उसमें 100 गांठें लगाई, वो दे दी, लोगों तकसीम किया। उसके बाद जनाब हमज़ा शहीद हो गए। जनाब हमज़ा की शादी के बाद जनाब हमज़ा की कब्र से जनाब फातिमा ज़हरा ने मिट्टी ली, उसके सोताने बनाए, खुद पढ़ती थी, लोगों को दिया करती थी। जनाब हमज़ा की कब्र के जनाब हमज़ा जिनका जिगर चबाने की कोशिश की, किसने? हिंदा ने, नाम याद है। इस औरत से अहले बैत को बड़ी नफ़रत है, इस औरत से अहले बैत को बड़ी नफ़रत है। क्यों? इसने जनाब हमज़ा का जिगर चबाना चाहा। तारीख़ कहती है उसने चबाना चाहा लेकिन चबा ना सकी। क्यों? इसलिए कि आपका जिगर बाज़ रिवायतों में कि पत्थर का हो गया था, बाज़ रिवायतों में कि लोहे का हो गया था। चबाने की कोशिश की। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों ने कोशिश की कि ये जिगर क्यों नहीं चबा सकी, लोहे क्यों हो गया, पत्थर क्यों हो गया। आपने कहा कि अल्लाह का कहना ये है कि जन्नती जिस्म का एक ज़र्रा भी अगर जहन्नमी के पेट में चला जाएगा तो जलेगा नहीं। हमज़ा जन्नती हैं, वो चबाना चाहती थी, अगर एक ज़र्रा भी दांतों में लगकर चला जाता तो जन्नती हो जाती। ऐसा अल्लाह ने उन्हें जिगर को लोहे का बना दिया, पत्थर का बना दिया, ताकि चबा ना सके। उस वक्त जनाब हमज़ा की कब्र की मिट्टी लाती थी और उसकी दाने बनाया करती थी। जनाब फातिमा ज़रा ताज़ीम करती थी कब्रों की। कुछ लोग ऐसे हैं जो ताज़ीम नहीं करते कब्रों की, जो कब्रों की ताज़ीम नहीं करते वो हिंदा वाले हैं,
जो ताज़ीम करते हैं और फातिमा वाले तमा गिलाती है। तो उसके बाद इमाम जाफर साहब उसे कहते हैं। उसके बाद करबला में अजीम शहादत हो गई। तो हमारे आइम्मा, उनके चाहने वाले माए कब्रों की मिट्टी लाने लगे और उसकी तस्वीर बनाई गई। क्यों? इसलिए कि उन लोगों की कब्रों की मिट्टी थी जिन्होंने अल्लाह अकबर को बचाया, अल्हम्दुलिल्लाह को बचाया और सुभान अल्लाह को बचाया। उन लोगों की कब्रों की मिट्टी थी। देखिए, हर एक इबादत अपने मकाम पर है, अज़ान अपनी जगह पर है। न जाने क्या सोचकर इमाम हुसैन ने जनाब अली अकबर से अज़ान देने के लिए कहा। क्यों? बाज़ रिवायतें अलग अलग हैं। एक रिवायत में मैंने पढ़ा कि आप ये चाहते थे आज अली अकबर आखिरी अज़ान कहें, इनकी आवाज़ मदीने तक चली जाए और सुगरा इस आवाज़ को सुन ले। रिवायतों में है कि जिस वक्त सुगरा ने आवाज़ सुनी, आई नानी उम्मे सलामा, मेरा भैया अली अकबर आ गया। आपने कहा तूने कैसे अंदाज़ा किया तेरा भैया अकबर आ गया? कहा नानी जान, अली अकबर की आज़ान की आवाज़ आ रही है। इमाम का मौज़िन मौजूद है। कहा नहीं बेटा अली अकबर, आज तो अज़ान कहोगे। और कितनी मोहब्बत थी। ये कनीज़ कहती है। पहली बात सुनी जनाब लैला से। जनाब लैला कहती है एक रात की तारीकी में मैंने देखा कि अली अकबर के झूले की तरफ कोई साया झुक रहा है। मैंने कहा कौन? इमाम ने फ़ौरन अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया। लैला आहिस्ता बोलो, ऐसा ना हो अली अकबर की आँख खुल जाए। कहा मौला इस वक्त आप क्यों आए हैं? कहा लैला अली अकबर की मोहब्बत हमको सोने नहीं देती। दिल ये चाहता है मैं हर वक्त अली अकबर का चेहरा देखता रहूं। यही तो जुमला कहा था इमाम ने बेटे अली अकबर, मैं जानने से मना नहीं कर रहा, लेकिन जाते जाते अपना चेहरा फिरा फिरा कर मुझको देखते जाओ। मुझे दिखा दो तुम अपना चेहरा। रुखसत किया अली अकबर को, रुखसत किया। लेकिन फिर अली अकबर ने सुना कि पीछे किसी के आने की आठ महसूस हो रही है। मुड़कर देखा, बूढ़ा बाप ठोकरे खाता हुआ चला रहा है, ठोकरे खा रहा है। एक मतलब घोड़े से नीचे होते। उतरने के बाद कहा बाबा जान आप तो मुझको रुखसत कर चुके हैं, फिर अब क्यों आ रहे हैं? एक जुमला कहा, एक जुमला, बेटा अली अकबर काश तुम साहिब औलाद होते, काश साहिब औलाद होते। तो जुमला ना कहते। मौलाना बता दिया कि बाप के दिल में बेटे की कितनी मोहब्बत होती है। बड़ा मुश्किल सब्र होगा। नहीं भाई से बड़ा मुश्किल सब्र होगा। जवान था। मैंने कहा ना कैसा ही हो, बीना ना बीना कैसा, लेकिन बेटा तो है। बड़ा मुश्किल। अल्लाह ही इनको सब्र अता करेगा, अल्लाह ही सब्र अता करेगा। खुदा उसको जन्नत जन्नत अल्लाह नसीब करे। मरहूम की खूबी दिया साहब, जैसे अजान हुई तो आ जाता था, नमाज पढ़ने के लिए आया करता था। अजान नहीं हुई तो वक्त पर अजान अगर कहता था, नाबीना तक कैसे अंदाजा कर लेता था ये वक्त अजान का हो गया है। 12 आ गए, टाइम पे अजान की। अजान बड़ी बात है, अल्लाह इसका भी उसको अजर अता करे। आंखें ना होते हुए मस्जिद आया करता था। देखने के लिए आंखों की ज़रूरत नहीं है, दिल की ज़रूरत है, दिल देखता है। जवान बेटा चला जा रहा है, इमाम पीछे पीछे रोका, फिर दिला तसल्ली दी, गए चले मैदान जंग को पहुंच गए। रिवायत ये कहती है अली अकबर दुश्मनों पे इतना बढ़ चढ़ कर हमला कर रहे थे
कि किसी शहीद ने भी ऐसा बढ़ चढ़ कर हमला नहीं किया। रावी ने पूछा आखिर इतना बढ़ चढ़ कर हमला क्यों कर रहे हैं? तो अली अकबर ये सोचते थे कि अब शोहदा में सिर्फ मैं रह गया हूँ, मैं ही तो जंग करूँगा, मेरे बाद कौन जंग करने आया? जितना ही मार लूँगा अपने बाप के दुश्मनों को ख़त्म कर लूँगा। बढ़ चढ़ कर हमला कर रहे थे। नागा हसीन इब्न नबी ने कमीन कहाँ से हमला किया, बर्ची सीने पर लगी, आवाज़ दी, ए बाबा मेरा आप पर आखिरी सलाम, बाबा आप पर आखिरी सलाम। रिवायतें कहती है कि अली अकबर घोड़े ज़मीन पर गई, आवाज़ सुनी, खेम में से एक बीबी निकली। रिवायत की बीबी आई, आने के बाद लाश से लिपट गई। इमाम आए, इमाम ने कहा, देखा और कहते हैं इमाम ए बीबी तुम कौन हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं रहा, तुम मेरे बेटे से क्यों लिपट रही हो? इतना सुनते ही एक बता बीबी ने कहा मौला अब मुझे भी नहीं पहचानना है मैं कौन हूँ। ये कहते मौला ने कहा अरे बीवी कैसे पहचानूं, मेरी आंखों का नूर जा चुका है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ नज़र नहीं आता, मैं ज़ैनब हूँ। एक बार इमाम ने कहा ज़ैनब यहाँ से चली जाओ। और इमाम लाशों को उठाना चाहते हैं, आखिरी जुमला, इमाम लाशों को उठाना चाहते हैं, जवान बेटे का लाशा उठता नहीं है। आखिर इमाम ने बता ख़याम की तरफ देखा, छोटे छोटे बच्चे खेमों के दरवाजे पर खड़े हुए थे। इमाम ने कहा बच्चों आओ, अरे जवान की मैयत है, बूढ़े बाप से उठाई नहीं जाती, अरे आओ मेरे पास। एक तरफ बच्चों ने सहारा दिया, दूसरी तरफ इमाम ने सहारा दिया, दूसरी तरफ इमाम ने लाश को उठाया। रिवायत एक थी, आखिरी रिवायत पेश कर रहा हूँ। जिस वक्त ये शोहदा के सर एक कलीसा के सामने से गुजरे तो कलीसा से एक औरत निकली और औरत निकलने के बाद जान अकबर के नीचे के नीचे आकर खड़ी हुई और खड़े के बाद कहती है ए सर काश तेरे मरने से पहले तेरी माँ मर गई हो, इतना सुनना था। उम्मी लैला ने तो आवाज़ दी ए बीबी तू कैसी बातें कर रही है, इसकी माँ मैं मौजूद हूँ, लेकिन क्या करूँ मेरा अकबर दीन के लिए कुर्बान हो गया। ज़लमन करीबिन कलबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद का जितने मोमिन परेशान हाल है उनके परेशानी को दूर फरमा, जो मोमिन मकरूज कर्ज़ो कदा फरमा। इस मजलिस सवाब मरहूम की रूह को इस साल सवाब कर दे। इमाम ज़माना की ज़रूरत ताजिल फरमा, हम सबको ना समझ छोड़।